A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम लेके आते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। Along with this, we also have some questions towards the end of the session. आप अवश्य ही इन सवालों को अटेम्प्ट कीजिए और इनके उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इनसे भी आपको एग्जाम्स में बेहद लाभ मिलेगा। With this, आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं 29 जनवरी अर्थात 29 जनवरी के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स। सबसे पहला फैक्ट यहां संबंधित है वर्ष 1780 के साथ, जब भारत और एशिया का पहला प्रिंटेड समाचार पत्र हिकीज बंगाल गैजेट प्रकाशित होना शुरू हुआ था। यह एक आयरिशमैन जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा शुरू किया गया था और एक साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार था। Hickey's Bengal Gazette was also known by the name of Original Calcutta General Advertiser. The newspaper was published in Calcutta, which was the center of colonial India during that time. Hickey acted as paper's writer, editor and publisher. यह अखबार colonial officials in Calcutta के बीच बेहद प्रसिद्ध था और चर्चित था, लेकिन उन लोगों को इसमें प्रकाशित कई राइट-अप्स, ओपिनियन और दृष्टिकोण से बहुत परेशानी थी। The reason was that the newspaper often accused the East India Company of corruption and inefficiency. Hickey also targeted the Governor General Warren Hastings and accused him of maladministration. इस कारण ऑगस्ट हिकी को जेल हो गई, लेकिन इसके बाद भी he continued to publish his paper from the jail. In fact, he further accused Hastings and company of corruption through his writings. Fresh lawsuits were filed against him और इसके अपोज्ड एक दूसरा राइवल पेपर शुरू किया गया जिसका नाम था इंडियन गज़ेट and this was funded by Warren Hastings. बंगाल गज़ेट इस नए प्रकाशन के साथ कंपटीशन में टिक नहीं सका लंबे समय तक और फाइनली 23 मार्च 1782 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। अल्पकालिक होने के बावजूद हिकीज बंगाल गज़ेट ने आने वाले समय के कई शिक्षित भारतीय रिफॉर्मर्स को अपने न्यूज़पेपर्स शुरू करने की प्रेरणा दी एंड gave them a platform to express their anti-colonial sentiments. Many other newspapers were published in the 18th century like the Calcutta Gazette, Bengal Journal, Oriental Magazine of Calcutta and Bombay Herald and many others. With this, अब चल के देखते हैं दूसरा आज का इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि संबंधित है वर्ष 1939 के साथ, when सुभाष चंद्र बोस was elected as the president of Indian National Congress. 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का सेशन हुआ था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में स्थित एक छोटा सा गांव है। कांग्रेस के इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंसी के पद के लिए चुना गया एंड ही वन द इलेक्शन एज अपोज्ड टू पत्ताभाई सितारामैया बाय अ मार्जिन ऑफ 1580 to 1377 वोट्स। ये रिजल्ट्स 29 जनवरी के दिन डिक्लेयर हुए थे। Although leaders like U. Muthu Ramalingam Thevar strongly supported Subhash Chandra Bose and also helped collect votes in his favor, परंतु गांधी जी was not in the favor of Subhash Chandra Bose's presidency. इसकी वजह थी उन दोनों के बीच complete ideological differences, क्योंकि बोस कंप्लीट इंडिपेंडेंस अर्थात स्वशासन के फेवर में थे, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ बल का उपयोग करना भी शामिल था। ये बात महात्मा गांधी के सिद्धांतों के कंप्लीटली अगेंस्ट थी। इसके परिणाम स्वरूप द डिफीट ऑफ सितारामैया वाज टेकन बाय गांधी एज अ पर्सनल डिफीट। कांग्रेस कार्य समिति में गांधी के नेतृत्व वाले ग्रुप के सहयोग न मिलने के कारण बोस ने खुद को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर पाया एंड फाइनली ही रिजाइन्ड द पार्टी इन अप्रैल 1939। इनकी जगह राजेंद्र प्रसाद वाज मेड द प्रेसिडेंट। इसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का संगठन किया।
The All India Forward Bloc AIFB is a left-wing nationalist political party in India. This had emerged as a faction within the Indian National Congress. यहाँ इस संदर्भ में ये जानना भी आवश्यक हो जाता है कि वर्ष 1938 में भी एक कांग्रेस का सेशन हुआ था और this had happened in हरिपुरा. इस सेशन की खास बात ये थी कि इसके प्रेसिडेंट भी सुभाष चंद्र बोस ही थे और ये यादगार इसलिए है क्योंकि इस सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने सेटअप करी थी द नेशनल प्लानिंग कमिटी विच फॉर्मुलेटेड अ पॉलिसी ऑफ ब्रॉड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. ये सेशन एक और बात के लिए प्रसिद्ध है और वो इसलिए क्योंकि यहाँ हरिपुरा रेजोल्यूशन भी पास किया गया था जिसके अंतर्गत द ब्रिटिश वर गिवन एन अल्टीमेटम टू गिव स्वराज टू इंडियंस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, जिसके ना होने पे इंडियंस वुड डू अ नेशन वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश. विद दिस अब देखते हैं दोस्तों कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे सामने है एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1944 व्हेन फेमस इंडियन बैडमिंटन कोच सैयद मोहम्मद आरिफ, पॉपुलरली नोन एज आरिफ साहब, वाज बोर्न. सैयद मोहम्मद आरिफ को लोकप्रिय रूप से आरिफ साहब के नाम से याद किया जाता है और ये एक प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन कोच हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी by representing his state आंध्र प्रदेश in several national tournaments. वर्ष 1997 में he was appointed as the national chief badminton coach. उन्होंने कई इंडियन नेशनल बैडमिंटन प्लेयर्स को प्रशिक्षण दिया है जैसे कि पुलेला गोपीचंद, पीवीवी लक्ष्मी, ज्वाला गुट्टा एंड साइना नेहवाल. वर्ष 2000 में उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया जो कि खेल की दुनिया में दिए जाने वाला कोचेस के लिए एक बहुत ही बड़ा सम्मान है. इसके पश्चात द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ऑनर्ड हिम with Padma Shri in 2012 for his immense contribution in the field of Indian badminton. इस संदर्भ में दोस्तों एक बात और आप जान लीजिए कि द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अर्थात BWF is the international governing body for sport of badminton globally and it is recognized by the International Olympic Committee also. इसकी स्थापना करी गई थी वर्ष 1934 में और अगर हम बात करें कि कहाँ है इसके मुख्यालय that is headquarters located, तो इसके headquarters स्थित है कुआलालंपुर में जो कि मलेशिया की राजधानी है. वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर लार्सेन. और अगर इसी संदर्भ में थोड़ी बात भारत की कर ली जाए तो यहाँ द गवर्निंग बॉडी ऑफ बैडमिंटन विद इन द कंट्री इज बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया दैट इज द BAI और इसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में स्थित है. अगर बात करी जाए कि कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट इस समय है असम के पॉलिटिशियन हिमंता बिस्वा शर्मा. विद दिस अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट और ये संबंधित है 1970 के साथ जब इंडियन पॉलिटिशियन, ओलंपिक मेडलिस्ट एंड रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर वाज बोर्न. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर एक भारत के पॉलिटिशियन हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर भी हैं. उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि पुणे में स्थित है और देहरादून बेस्ड इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ट्रेनिंग प्राप्त करी थी. As part of his career in the Indian Army, उन्होंने कारगिल युद्ध में लड़ा और he also served in the state of Jammu and Kashmir जहां इन्होंने पार्टिसिपेट किया in many counter terrorist operations. उन्होंने कर्नल की रैंक वर्ष 2009 में प्राप्त करी थी. And at the 2002 Commonwealth Games in Manchester, Rathore had won a gold medal and set a new Commonwealth Games record of 192 targets out of 200. इनका एक और बहुत ही ज्यादा यादगार अचीवमेंट है कि 2004 एथेंस ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, which was India's first ever individual silver at the Olympic. Rathore is also accredited for winning the Asian clay target gold medal for 4 times in a row from 2003 to 2006. इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा जैसे कि वर्ष 2005 में ही रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड.
Similarly, in 2003 and 2004 इनको दिया गया अर्जुना अवार्ड। वर्ष 2004 से 5 के लिए इनको मिला है द राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत सरकार का सर्वोच्च स्पोर्टिंग ऑनर भी है। इसके अलावा इनको एक और ऑनर मिला है जिसका नाम है अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM। दिस वाज गिवन टू हिम बाय द President of India on the behalf of the Government of India for exceptional service in military, and it is a military award। अगर बात करें भारत के अन्य प्रसिद्ध शूटर्स की, तो यहाँ कुछ नाम आते हैं जैसे कि अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, विजय कुमार और जीतू राय। यहाँ फ्रेंड्स आप ये भी याद रखिए कि द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको कि NRAI के नाम से बुलाया जाता है, it was founded in the year 1951 with a view to promote and popularize the shooting sports in India. The first speaker of Lok Sabha, Shri G.V. Mavlankar, was the founder and the first president of NRAI. अब इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने है यहाँ। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1780। अर्थात 1780 में प्रकाशित होने वाले भारत के पहले अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र का नाम क्या था। ऑप्शंस आपके सामने है कि ए हिकीज बंगाल गजीट, बी कैलकाटा गजीट, सी बंगाल जर्नल या फिर डी इंडिया गजीट। सिमिलरली अगला सवाल कहता है वेयर वाज INC सेशन हेल्ड इन 1939। अर्थात 1939 में INC सत्र कहां आयोजित किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं कि ए त्रिपुरी में, बी बॉम्बे में, या फिर इसका वेन्यू था सी हरिपुरा, या फिर इसका उत्तर है डी लाहौर। The next question is who had constituted the All India Forward Bloc in 1939? वर्ष 1939 में All India Forward Bloc का गठन किसने किया था। ऑप्शंस आपके सामने है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी वल्लभ भाई पटेल, और इज इट डी औरबिंदो घोष। अगला सवाल है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, अर्थात BWF सिचुएटेड। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का मुख्यालय कहां स्थित है। इज इट ए सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इज इट बी कुआलालंपुर, इज इट सी सिंगापुर, और इज इट डी जेनेवा। अगला सवाल है विद विच स्पोर्ट इज कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर एसोसिएटेड। कौन से खेल के साथ जुड़े हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। ऑप्शंस है ए शतरंज, बी शूटिंग, सी टेनिस, या फिर डी स्विमिंग या तैराकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है। ऑप्शंस है ए अर्जुन पुरस्कार, बी ध्यानचंद पुरस्कार, सी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या फिर डी द्रोणाचार्य अवार्ड। इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस के साथ हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बेहद लाभ मिला होगा। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। विद दिस आई सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस।